सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज जो है वो हम करेंगे गाइड्राइटिंग का चैप्टर नंबर 27 विच इज़ अबाउट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास जो है ना वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारे पास क्या होती है। हम कहते हैं हमारे पास हम एक बात कर रहे होते हैं हमारे पास GFR विच इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो हम कहते हैं ये हमारे पास रेट होता है या हमारे पास स्पीड होती है एट विच द प्लाज्मा इज़ फिल्टर्ड बाय द किडनी ग्लोमेरुलर्स। ठीक है, हमने जो है ना वो इससे पहले हमने जो है वो कि हम ये सारा जो है वो देखें। इससे पहले हम जो है ना वो ग्लोमेरुलर का जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे पास ग्लोमेरुलस किस तरह से होता है। तो हम कहते हैं हमारे पास ग्लोमेरुलस जो है वो हमारे पास उसका हमने पहले भी जो है वो देखा था, लेकिन हम इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास जो है ना वो कैपिलरीज होती हैं और ये कैपिलरीज जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो इफरेंट होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इफरेंट होगा। फिर हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है ना उसके साइड पे हमारे पास बोमेंस कैप्सूल होता है। अगर हम बात करें हमारे पास बोमेंस कैप्सूल की, तो हमारे पास बोमेंस कैप्सूल की 2 लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास जो है वो विसरल लेयर होती है और एक हमारे पास जो है वो प्राइटल लेयर होती है। विसरल लेयर के अंदर हम कहते हैं हमारे पास पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और प्राइटल लेयर हमारे पास जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की हमारे पास प्रेजेंट होगी। अब हम बात करें हमारे पास फ़िल्ट्रेशन बैरियर की, तो हमारे पास जो फ़िल्ट्रेशन बैरियर होता है वो हम कहते हैं हमारे पास जो है वो जो भी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ होती है उसका हमारे पास जो है ना वो एंडोथेलियम होगा, वो हमारे पास होगा। ठीक है, सबसे पहले तो फिर हम कहते हैं हमारे पास उसके बाद जो हमारे पास चीज़ होगी वो हम कहते हैं हमारे पास होगी हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना वो हम कहते हैं हमारे पास दोनों की होती है। एक हमारे पास पोडोसाइट्स की भी हमारे पास और हमारे पास एंडोथेलियम की भी, तो दोनों फ्यूज़ करेंगी वो बनाएंगी। इसमें हम कहते हैं हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन में 3 चीज़ें होती हैं। लैमिना रेरा होता है और लैमिना हमारे पास जो है वो डेंसा होता है। लैमिना डेंसा एक्सटर्ना होगा, लैमिना डेंसा इंटरना भी होगा। उसके दरमियान में हमारे पास लैमिना रेरा होगा जो कि हमारे पास लाइक थोड़ा सा जो है ना वो इतना ज़्यादा डेंस नहीं होगा, उसमें हमारे पास कम होगा। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो थर्ड चीज़ होती है वो हम बात करें, जो थर्ड चीज़ होगी वो हम कहते हैं हमारे पास पोडोसाइट्स की लेयर होती है। पोडोसाइट्स हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, जिनके हमारे पास इस तरह के सेल होंगे और यहाँ पे उसके जो है ना वो हमारे पास फूड प्रोसेसेस होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो पूरी की पूरी जो हमारे पास ये जो हमारे पास फिल्ट्रेशन बैरियर होता है वो 3 चीज़ें बनाती हैं और ये हमारे पास जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव हमारे पास जो है वो डिफरेंट चार्जेस जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होंगे। हेपरिन सल्फेट वगैरह होगा जो हमारे पास इसको नेगेटिवली करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं हमारे पास जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उससे हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज आइन होगा वो ज़्यादा इजीली पास कर देगा एज कम्पेयर हमारे पास जो नेगेटिव वाला होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिपेल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है जहाँ से हमारे पास फिल्ट्रेट हो रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास वो बैरियर है जहाँ से हमारे पास फिल्टर हो रहा है और रेट जिस पे ऊपर हमारे पास जो पूरा प्लाज्मा होता है वो फिल्टर होता है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हम कहते हैं हमारे पास किडनी के पास जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास तकरीबन जो है वो हमारे पास 20% ऑफ द टोटल कार्डिक आउटपुट जो है वो हम कहते हैं हमारे पास आता है। उस 20% ऑफ द टोटल कार्डिक आउटपुट में से हमारे पास जो है ना 20% हमारे पास जो क्या होता है वो हमारे पास फिल्टर हो जाता है। यानी 20% हमारे पास तकरीबन 1100 ml पर मिनट हमारे पास जो है वो ब्लड या प्लाज्मा हम कहते हैं हमारे पास फ्लोट कर रहा होता है और उसमें से हमारे पास 20% जो है वो प्लाज्मा फिल्टर होगा। यानी तकरीबन हमारे पास 1 मिनट के अंदर 125 ml जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिल्टर्ड हो जाएगा। अब हमने जब भी हमने बात की हमारे पास जो यूरिन हम कहते हैं अगर हमारे पास फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं अगर हम उसकी बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, यानी हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पहले हमारे पास यहाँ से फिल्टर होगा, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हैं वो हमारे पास वापस ब्लड में जाएंगी और कुछ चीज़ें हमारे पास जो है ना वो ब्लड से इनर आएंगी। तो हम कहते हैं सारा मिलाकर हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो यूरिन हमारे पास बनाएगा और हम कहते हैं हमारे पास स्पीड जिसके साथ हमारे पास जो ग्लोमेरुलाए हैं वो मेक कर रहा है हमारे पास फिल्ट्रेट, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कह रहे हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो हम कहते हैं हमारे पास इज इक्वल होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। अब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारे पास अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या चीज़ है, हम कहते हैं हमारे पास जब भी जैसे हमने कार्डिक वाले चैप्टर्स में या हमने डिफरेंट चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो भी हमारे पास अगर कैपिलरीज वगैरह होती हैं यहाँ पर डिफरेंट फोर्सेज हमारे पास एक्ट करी होती हैं। स्टार्लिंग फोर्सेज हम उनको कह रहे होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट फोर्सेज एक्ट करेंगे और डिफरेंट फोर्सेज का हमारे पास एक सम है वो हमारे पास होगा जो कि हमारे पास एक प्रेशर क्रिएट करेगा, जहाँ पे भी फिर हमारे पास वो प्रेशर जिस एंगल में होगा वहाँ पर हमारे पास जो है ना फिल्ट्रेशन हमारे पास होगी कि नहीं होगी वो इस प्रेशर पर हमारे पास डिपेंड कर रहा होगा। अब हम कहेंगे हमारे पास जो है ना वो 4 तरह की फोर्सेज होती हैं जो कि हमारे पास एक्ट करी होती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्लोमेरुलर जो है वो हमारे पास कैपिलरी है। ठीक है, अब यहाँ पर एफरेंट है, ये इफरेंट और ये हम कहते हैं यहाँ से हमारे पास ब्लड फ्लो आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास जब लाइक पानी जिसे भी तरह से फ्लो करता है तो उसका एक प्रेशर होता है। ठीक है, उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह रहे होते हैं। तो हम कहते हैं जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में वो हम क्या करेगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या रहेगा कि पानी क्या हो वो बाहर जाए। तो जो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का वो क्या करेगा, हमारे पास फेवर करेगा हमारे पास फिल्ट्रेशन को। ये हमारे पास हम कहते हैं जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 mmHg है। कहीं बुक्स में हमारे पास 60 mmHg भी लिखा हुआ है, तो ये इसके अराउंड अबाउट हमारे पास जो है ना वो होता है।
फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है ना, क्योंकि हमारे पास फ़िल्ट्रेट जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, बोमन कैप्सूल्स में भी हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जब फ़िल्ट्रेट आएगा तो यहाँ पे भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास होगा। अब वो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास तकरीबन जो है वो हम कहते हैं हमारे पास 40 mmHg होता है, ठीक है, सॉरी 40 नहीं, हमारे पास 10 mmHg होता है। 10 mmHg हम कहते हैं हमारे पास ये प्रेशर होता है। और ये अगर हमारे पास जो हमारे पास ये प्रेशर होता है, ऑफकोर्स जब हमारे पास ये हाइड्रोस्टैटिक में होगा तो ये क्या करेगा कि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो हमारे पास क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, पानी को बाहर निकालेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ये हमारे पास दोबारा से मतलब दोबारा से हमारे पास इधर को भेजेगा कि क्योंकि इसके पास हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा है, तो पानी ऑफकोर्स हमारे पास बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये हमारे पास जो प्रेशर होगा वो हमारे पास क्या करेगा, अपोज करेगा हमारे पास फिल्ट्रेशन को, ठीक हो गया। तो हमारे पास फिल्ट्रेशन हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो हमारे पास फेवर करेगा फिल्ट्रेशन को, जबकि हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमन कैप्सूल होगा वो हमारे पास जो है वो उसको अपोज करेगा या इनहिबिट करेगा हमारे पास फिल्ट्रेशन को, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट प्रेशर होता है वो हमारे पास होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, या हमारे पास कोलॉइड प्रेशर भी कह रहे होते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास ड्यू टू जो है वो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं उनकी वजह से हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हम कहते हैं हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो हम कहते हैं हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 30 mmHg का जो है वो हमारे पास प्रेशर जो है वो हमारे पास एक्सर्ट करे होते हैं। अभी 30 mmHg का होता है, तो ये हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन है ना, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास रिटेन करके रख रहे होते हैं अपने साथ वाटर को। तो हमारे पास ये क्या करेंगे, हमारे पास ये जो प्लाज्मा प्रोटीन का हमारे पास प्रेशर होगा इन द इन द कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, वो हमारे पास इनहिबिट करेगा, अपोज करेगा हमारे पास फिल्ट्रेशन को। हमारे पास जो हमारे पास फिल्ट्रेशन बैरियर होता है वो कहते हैं क्योंकि हमारे पास इम्परमिएबल होता है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन से, प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास इन नॉर्मल कंडीशन हमारे पास जो बोमन कैप्सूल होता है उसमें हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होते। इस वजह से हमारे पास जो यहाँ पे प्रेशर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो प्रेशर हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे 0 mmHg होगा इन नॉर्मल कंडीशन। वरना अगर हमारे पास यहाँ पे बिलफर्स प्लाज्मा प्रोटीन आ जाते हैं तो वो हमारे पास फेवर करेंगे हमारे पास फिल्ट्रेशन को, और ये किसी भी हमारे पास पैथोलॉजी के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह हो गया है जिसमें जिसमें हमारे पास प्रोटीन जो है वो हमारे पास फिल्टर हो रहे होंगे, तो उसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो ये चीज़ हमारे पास फिल्ट्रेशन जो है ना उसको हमारे पास फेवर करेगी, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं हमारे पास ये 4 फोर्सेस हैं, इस फोर्सेस का हमने देख लिया, 2 हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और हमारे पास 2 ऑस्मोटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर फेवर कर रहा है, इधर कोलाइड और इधर जो कोलाइड प्रेशर है वो हमारे पास इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, और इधर हमारे पास जो कोलाइड प्रेशर है वो इनहिबिट कर रहा है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो कोलाइड जो प्रेशर है जो हमारे पास उसका आ रहा है वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, जबकि हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट दे रहा होता है, ठीक है। यही सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है कि फोर्स जो कि फेवर करिए फिल्ट्रेशन को वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, जबकि जो इनहिबिट करिए वो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे पास कैपिलरीज का और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है हमारे पास बोमन कैप्सूल का। डिफरेंट इसकी वैल्यूज हमारे पास हो सकते हैं कहीं 50 कहीं 32 इस तरह से, लेकिन इसी के राउंड अबाउट हमारे पास वैल्यूज होती हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो नेट फिल्ट्रेशन होगी वो हमारे पास हमेशा सेम रहेगी और वो हमारे पास 10 mmHg होगी, जो हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा, यानी 10 mmHg के प्रेशर से जो है वो हमारे पास जो फ्लूइड है या प्लाज्मा है वो हमारे पास फिल्टर हो रहा है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। सेकंड जो चीज़ जो हमारे पास फॉर्मूले में हमारे पास प्रेजेंट थी वो हम कहते हैं हमारे पास जो चीज़ थी वो हमारे पास थी फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट। अब हम फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट जो है ना उसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, दूसरा हमारे पास होता है टोटल सर्फेस एरिया। हम कहते हैं हमारे पास हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हमारे पास होता है कि हमारे पास जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है वो हमारे पास कितनी परमिएबल है, ठीक है, डिग्री ऑफ परमिएबिलिटी को हम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कह रहे होते हैं। क्योंकि हमने पहले भी देखो हम बात कर रहे होते हैं डिफरेंट सब्सटेंस में कि हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है या हमारे पास ये इम्परमिएबल है या हमारे पास परमिएबल है। तो हम कहते हैं हमारे पास जितनी ज़्यादा हमारे पास कोई भी मेम्ब्रेन परमिएबल होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगी। तो हमारे पास ये हमारे पास डिपेंड कर होता है कि हमारे पास बिलफर्स हमारे पास मेम्ब्रेन है और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो रिसेप्टर प्रेजेंट है। अगर किसी मेम्ब्रेन के ऊपर ज़्यादा रिसेप्टर हमारे पास प्रेजेंट होंगे कोर्स हमारे पास ज़्यादा परमिएबल हो जाएगी, उतनी ज़्यादा ही हमारे पास उसका फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट होगा और उतना ही ज़्यादा हमारे पास उसकी जो है वो हमारे पास फिल्ट्रेशन ओवरऑल होगी। टोटल हम कहते हैं हमारे पास सर्फेस एरिया देख रहे होते हैं कि ऑफकोर्स अगर हमारे पास कम सर्फेस होगा तो यहाँ पर रिसेप्टर्स कम प्रेजेंट होगा, अगर सर्फेस एरिया ज़्यादा है तो उसमें हमारे पास ज़्यादा सारे रिसेप्टर जो है वो देखो हमारे पास प्रेजेंट है, इसकी वजह से हमारे पास फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट भी इंक्रीज़ होगा और हमारे पास ओवरऑल जो है वो हमारे पास फिल्ट्रेशन जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये बात कर लिया कि हमारे पास जो है वो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट को हम जो है वो फार्मूला इसके इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ओवर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो हम कहते हैं 120 डिवाइड बाई हम 10 लिख लेते हैं, तो जो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आती है इसकी वो हम कहते हैं हमारे पास तकरीबन जो है वो हमारे पास 12 mm/Hg पर मिनट हमारे पास जो है ना वो आ रही होती है, ठीक है।
तो ये हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो वैल्यू होती है केएफ की, जो कि हमारे पास इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी हो सकती है। ये हम कहते हैं हमारे पास जो 12 है वो तकरीबन हमारे पास दोनों कितने की है। अगर हम 100 ग्राम ऑफ रीनल सब्सटेंस में देख लेंगे कितनी है, तो वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो 4 हो जाएगी। फिर हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट फैक्टर जो कि हमारे पास इन सब चीज़ों को ऑल्टर कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है टॉपिक, और ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, ऐसे कौन से फैक्टर जिसकी वजह से हमारे पास जो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट है वो कम हो जाएगा, वजह से या किस वजह से कम होगा, प्रेशर में हमारे पास जो चेंजेस होंगे वो हमारे पास किस तरीके से होंगे।